मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर यहाँ पर सामने आई है कि मध्य प्रदेश के करीबन 1 करोड़ 36 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। इस वक्त हमारे साथ नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के सारस्वत मौजूद हैं। एक इंडेक्स यहाँ पर सामने आया और बड़ी राहत भरी और खुश भरी खबर है मध्य प्रदेश के लिए। ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, ये एक ऐसा इंडिकेशन है जो कि गरीबी की एक समुचित परिभाषा पेश करता है। गरीबी केवल आपकी इनकम के साथ जुड़ी नहीं है, गरीबी आपकी वेलबींग के साथ जुड़ी है। और इसीलिए वेलबींग में जो 3 मुख्य इंडिकेटर्स आए हैं वो ये हैं कि आपकी हेल्थ कैसी है, आपकी एजुकेशन कैसी है, आपका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। तो नीति आयोग का ये प्रयास रहा है कि जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हैं उनको कोरिलेट करके इंडिया का एमपीआई कैसे बनाया जाए, और उसके आधार पर उनको लेते हुए हमने अपने इंडिकेटर्स को आगे पीछे किया, कुछ बढ़ाए कुछ कम किए, अपने देश के हिसाब से उसको कस्टमाइज़ किया और ये रिपोर्ट हमने जारी की। ये रिपोर्ट अभी 2019-21 के आंकड़ों के हिसाब से बनाई गई है, पर अगर हम आज के आंकड़े देखें तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारा एसडीजी का गोल 1.2 है वो ऑलरेडी मध्य प्रदेश ने उसको ऑलरेडी पहुंचा दिया है। तो मध्य प्रदेश ने जो पिछले 5 साल में प्रगति की है गरीबी के मामले में, ये सराहनीय है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो देश का चेंज हुआ है उससे मध्य प्रदेश का चेंज ज़्यादा अच्छा है। देश में अगर 6.5 हुआ है तो यहाँ 9.9 हुआ है, देश में अगर 13 हुआ है तो यहाँ 26 हुआ है, देश में रूरल में जितना हुआ है यहाँ के रूरल में उससे ज़्यादा हुआ है। इस बार ये आंकड़ा 15% तक रहा है। तो जब ये आंकड़े ये दर्शाते हैं कि जो यहाँ की योजनाएं हैं और भारत सरकार की जो योजना है, इन्होंने मिलके जो काम किया है, मैं ये नहीं कहूँगा कि इसको 2 इंजन की सरकार बोलिए आप, मैं ये कहूँगा कि इसको ये कहिए कि योजनाओं में सिनर्जी, जो भारत सरकार ने योजनाएं बनाई और जो प्रदेश ने योजनाएं बनाई उनमें एक तरह की सिनर्जी आई। उस सिनर्जी से जो है हमें ज़्यादा फ़ायदा हुआ, ये इन आंकड़ों से सामने आता है। थिंक टैंक कहा जाता है नीति आयोग को। थिंक टैंक अगर आम आदमी की भाषा में बात की जाए तो वो कौन सा पैमाना होता है, या वो कौन सा पैमाना था जिससे ये बात यहाँ पर सामने आई कि मध्य प्रदेश के 1 करोड़ 36 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं? देखिए, जैसे कि मैंने कहा, थिंक टैंक का रोल ये है कि एक परिभाषा को रूप दे। हमने गरीबी को एक नई परिभाषा दी है। जैसा कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कहा, गरीबी एक बहुमुखी चीज़ है। केवल ये कह देना कि गरीबी हमें इतनी इनकम हो गई इसलिए हम गरीब से अमीर बन गए, ये पूरी तरह से सही नहीं है। जो सही है कि बहुमुखी उत्थान हो और उससे बहुमुखी प्रगति हो। उसी वजह से हमने जो नीति आयोग में इसको थिंक टैंक के रूप में एक नया परिवेश दिया, एक नया आयाम दिया और ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को एक नई परिभाषा दी। हमने ग्लोबल से भी कंपेयर किया और हमारे साथ जो चाहिए वो कंपेयर किया। तो एक थिंक टैंक के रूप में हमने इसको एक जो नया रूप दिया है उसको हमने मध्य प्रदेश के आंकड़ों के साथ स्थापित किया और यही आपके सामने है। ऐसी कौन सी राज्य सरकार की बात की जाए या केंद्र सरकार की बात की जाए, कौन सी उनकी योजनाएं थी जो मध्य प्रदेश में बहुत प्रभावी नजर आई, और कौन से ऐसे सेक्टर थे जहां पर ये इतनी प्रभावी हुई कि व्यक्ति गरीबी रेखा से ऊपर हो गया, चाहे वो एग्रीकल्चर, न्यूट्रिशन, हेल्थ, किस डिपार्टमेंट की अगर अपन बात करें या सेक्टर की बात करें तो नीति आयोग ने ये जो विकास है कहाँ पर ये देखा? देखा हमने, जैसे मैंने अपने भाषण में बोला था, आपने शायद सुना होगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ ऐसी योजनाएं बनाई, जैसे आवास योजना बनाई, जैसे उन्होंने प्रेग्नेंट वुमेन के लिए योजना बनाई, जैसे उन्होंने रूरल डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाएं बनाई और घर के लिए योजनाएं बनाई। इन सब का असर जो है इन इंडाइसिस पे पड़ा, क्योंकि अगर आदमी को घर मिला, आदमी को अगर रहने के लिए स्थान मिला, आदमी को अगर खाने के लिए अन्न मिला, प्रेग्नेंट वुमेन को अगर लैक्टेशन मिला, उसकी हेल्थ की हमने देखभाल की, तो इन सब से उसको कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन हुआ कि उसको अभी वेलबीइंग है। भले उसकी इनकम देखने में नहीं है पर उसकी इनडायरेक्ट इनकम बहुत ज़्यादा हो गई। अगर वो 10 रुपया खर्च करने वाली थी अपनी बीमारी के ऊपर, वो 10 रुपया उसे नहीं खर्चना करना पड़ा। आज वो 10 रुपया हम उसको दे रहे हैं, उसकी हमें न्यूट्रिशन इम्प्रूव हो रहा है, उसके बच्चों की मतलब सहायता हो रही है। जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा, लाडली बहना प्रोग्राम कितना अच्छा प्रोग्राम है। अगर हम 1000 रुपया बहनों को दे रहे हैं विलेजेस में, रूरल एरियाज़ में, तो उससे कितना फ़ायदा हो रहा है। या तो उनके बच्चों की शिक्षा हो रही है,
बच्चों के लिए खाना मिल रहा है, बच्चों के लिए कपड़े मिल रहे हैं, बच्चों को आगे ले जा रहे हैं, परिवार की समृद्धि हो रही है और कुछ नहीं कुछ तो इंडस्ट्री बना रहे हैं। तो ये जो योजनाएं हैं, चाहे वो जल के ऊपर हो, चाहे हाउसिंग पे हो, चाहे फाइनेंस के ऊपर हो, चाहे प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर हो, या हमारे भारत सरकार की जो योजना जल योजना है, बीमा योजना है, इन सब योजनाओं का डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी गरीबी इंडेक्स के ऊपर पड़ता है। तो ये योजना है समृद्धि की ओर हमें आगे ले जाती हैं। सर, जिस तरह पति पत्नी को एक गाड़ी के दो पहिए कहा जाता है कि जब दोनों साथ चलेंगे तो विकास होता है, इसी तरह केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं होती हैं। लगता है कि केंद्र और राज्य सरकार की दोनों योजनाएं मिलकर ही किसी स्टेट में बहुत प्रभावी होती हैं और मध्य प्रदेश में भी वही असर दिखा। यही तो मैंने अभी आपको कहा कि जो भारत सरकार ने योजनाएं बनाई और जो मध्य प्रदेश सरकार ने योजनाएं बनाई, उनमें एक अच्छा सामंजस्य है, उनमें एक सिनर्जी है। और इस सिनर्जी की वजह से 2+2 4 नहीं है, 2+2 5 हुए हैं। और यही मध्य प्रदेश में देखने में सामने आया। ऐसा कोई और सेक्टर जहां पर अब आने वाला जो विकास है वो किया जा सकता है, नीति आयोग को यहाँ पर कहाँ पर ऐसा कुछ कि ऐसे कौन से सेक्टर अब बाकी हैं? देखिए, हमने अभी स्टेट डेवलपमेंट मिशन, स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन मिशन की जो रिकमेंडेशन हर स्टेट्स के साथ की है नीति आयोग ने, जो नीति आयोग काम कर रहा है इस समय अपने केंद्र सरकार के साथ मिलके, वही नीति आयोग स्टेट्स के साथ भी मिलके काम कर रहा है। तो हमने ये कहा है कि जैसे नीति आयोग है, इसी तरह स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट बनाइए और उसमें हम पूरा सहायता देंगे। आपको एक्सपर्ट्स को लेके आएंगे, आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे, आपको जो नए बाहर दूसरे स्टेट्स में क्या अच्छी चीज़ें हो रही हैं, उन अच्छी चीज़ों को हम आपके यहाँ कैसे रेप्लिकेट करेंगे, या जो आपके यहाँ अच्छा हो रहा है उसको उनके यहाँ लेके जाएंगे। इस तरह का जो हम प्रावधान करेंगे तो इससे स्टेट की उन्नति होगी। और उन्नति के लिए स्टेट को डेवलप होना ज़रूरी है। जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, अगर स्टेट्स डेवलप करेंगी तभी देश डेवलप करेगा। तो नीति आयोग और राज्य नीति आयोग मिलके ही ये कार्य कर सकते हैं। सर, मध्य प्रदेश में ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं, चाहे लाडली बहना योजना हो या फिर बच्चियों के लिए योजना हो। जैसा कि मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि बच्ची पैदा होती है तो लखपति बच्ची पैदा होती है। तो मध्य प्रदेश में नीति आयोग को ऐसी कौन सी योजनाएं दिखी हैं जिससे वो देश के अन्य राज्यों में भी लागू करने के लिए अनुशंसा कर मुझे सकता लाडली है? बहना योजना एक बहुत अच्छी लगी। और गर्ल्स के लिए जो प्रेगनेंसी वीमेन के लिए है वो भी अच्छी योजना है। और जो आवास योजना है वो भी अच्छी योजना है। तो मध्य प्रदेश की जो योजनाएं हैं वो काफ़ी प्रोग्रेसिव हैं। और हम चाहते हैं कि ऐसी ही योजना है दूसरे राज्यों में भी इनका इनका इंट्रोडक्शन हो, तो वहाँ भी इनका प्रचार हो सके और उससे फ़ायदा हो। बिल्कुल, आप सुन सकते हैं यहाँ पर कि मध्य प्रदेश ने अगर तरक्की की है, आज 1,36,00,000 लोग अगर मध्य प्रदेश के गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं, जो आंकड़ा करीबन 15% का है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार को इसका श्रेय जाता है कि जो योजनाएं मध्य प्रदेश में लागू की गई हैं उनका फ़ायदा यहाँ पर लोगों को मिला है। और वही फ़ायदे का आज जो नतीजा है वो नीति आयोग की इस रिपोर्ट में सामने आया है कि लोगों की जो गरीबी रेखा की दर है वो कम हुई है और गरीबी रेखा से लोग ऊपर बढ़े हैं। कैमरामैन विनेश श्रीवास के साथ IBC 24 भोपाल के लिए हरप्रीत कौर रेन।